क्लाइमेट फाइनेंस पर हुकूमत को बताना चाहिए फंड्स किधर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा, आईनी अदालतें एनवायरनमेंट के मामले को देख रही हैं। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मसाइल को देखना होता है। और कोशिश अवाम को मजीद सहूलतें फराहम करें। खुसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में तालीम दिलाएंगे। कोरंगी में 75 एकड़ पर कॉम्प्लेक्स तामीर कर रहे हैं, जिसमें खुसूसी बच्चों को तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत व एहतराम का रिश्ता मुश्किल में हमेशा साथ दिया। बेपाया सपोर्ट पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला ताहाल तातुल का शिकार। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, अगर कोई तरमीम करनी है तो इस पर बाद में मुशावरत की जा सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत इजलास। शुरा का सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर शदीद इजहार तशवीश, इनकार की वजूहात पर गौर। हमारे मुद्दे को समझा जाए, किसी के मुकाबले में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे पास मैदान में आने का ऑप्शन मौजूद, लेकिन पहले पुरअमन कोशिश करेंगे। हुकूमत को 26वीं तरमीम में समझ आ गई। हम हंसी मजाक वाले लोग नहीं। बिल पास हुआ तो आकर मुबारकबाद दी, अब एतराज़ उठा रहे हैं। हंगामा खड़ा किया गया कि ये बिल मुतनाज़ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि सदर मुमलिकत ने 10 रोज़ तक मदारिस बिल पर कुछ नहीं कहा, बाद में एतराज़ लगाए जो गैर मौसर थे। सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं ली। मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक के हवाले से पीटीआई भाम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए होगी। शौकत यूसुफजई का कहना था कि अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। हुकूमत समझ रही है कि पीटीआई कमजोर पड़ गई, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। पीटीआई को से पहले ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव दिया बानी पीटीआई को लेना चाहिए। उनको वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। पीटीआई क़यादत के हाथ में कुछ नहीं, सारे फैसले बानी पीटीआई करते हैं। वो हुकूमत से मुज़ाकरात का कहें तो देखेंगे क्या करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम नहीं आता, मुज़ाकरात की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि अमन अमान के लिए हम हाजिर। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो ये इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी कर रहे थे। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं। एक नंबर बता दें, इन्हें खुद नहीं पता कि कितनी लाशें हैं। बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्त पर फैसला आज भी ना हो सका। इस्लामाबाद की सेशन अदालत से जेल हुक्काम को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 जनवरी तक तौसी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हट जाने का दावा। बानी पीटीआई की गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाज़त देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला जिन्हें चीन के दौरे की दावत मिली। पंजाब हुकूमत और नून लीग के लिए एजाज की बात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि चीनी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। मरियम नवाज ने चीनी सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज़ दी। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। शरह सूद में मजीद 2% कमी, 15 से कम होकर 13% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पॉलिसी रेट का नीचे आना मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद।
मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इफरात ज़र में मजीद कमी होगी। हर पाकिस्तानी शहरी की डिजिटल शनाख्त कानून साजी का बिल कौमी असम्बली में पेश। मकसद मईशत को डिजिटाइज करना और ई गवर्नेंस को फ़रोग देना है। बिल के तहत शनाख्त में फ़र्द की सेहत, असासों और दीगर समाजी अशारियों के बारे में डाटा शामिल होगा। मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानी का तोड़, वज़ीर आज़म की डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 14 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी का इम्कान। इस्लामाबाद में निकाहनामा फॉर्म में खत्म नबूवत के अहद की शर्त शामिल होने का इम्कान। लोक पिरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नशस्तों पर तैनाती एजेंडे का हिस्सा। मुल्क का मौसम ठंडा ठार, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ों पर बर्फ के ढेर। लह का पारा -9, स्कर्दों में 7, इस्तौर 5, हंसा 4, इस्लामाबाद 1, कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में स्मॉग फिर सर उठाने लगी। अहम शाहराहों पर धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री, गैस की पाइप लाइनें मुंजमद। सर्दी हो और मछली ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया किनारे लाइव फ्राइड फिश का ट्रेंड। शहरी ताज़ा मछली खरीद कर वहीं बनवाकर खाने को तरजीह देने लगे। दिसंबर का महीना हो और दरिया किनारे ताज़ा भुनी हुई मछली मिल जाए तो और क्या चाहिए। आज़मीन हो जाएं होशियार। हज दरखास्तों की वसूली का आज है आखिरी रोज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है मौसूल तमाम दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए के तहत कामयाब तस्वुर होंगी। हज वाजबात की दूसरी किस्त 19 से 27 दिसंबर तक जमा कराने का इंदिया। दूसरी किस्त जमा कराने के बाद दस्तयाब खाली नशिस्तों पर दरखास्तें तलब करने का ऐलान किया जा सकता है। जिला शांगला में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। CDD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 118 ऑपरेशन, 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द उमर पकड़ा गया। असला और बारूदी मवाद ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। जिला कुर्रम में बदअमनी की सूरत हाल। कोहाट में अमजिर का आज दोबारा होगा। पारा चनार में 70 रोज से मेन शारा अफगान सरहद समेत दीगर आमदोरफ्त के रास्ते बंद। शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माह के दौरान इलाज की सहूलियात ना मिलने से 29 बच्चे दम तोड़ गए। शहर कायद में जराइम पेशा अनासर की सरकोबी का अज़्म। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। PECHS में मुबैना मुकाबला, 2 मुलजमान अली और शफीक हलाक। शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग का तबादला, जख्मी समेत 2 मुलजिम गुलाम नबी और शहबाज अली पकड़े गए। शराफी गोट मलिर एक्सप्रेस के करीब फायरिंग, डकैती मुजाहमत पर 2 अफराद जख्मी। दुनिया की तीसरी बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड जवाल का शिकार। गडानी में कायम यार्ड में लोहा और स्टील की तैयारी अपनी मुद्दत पूरी करने वाले बहरी जहाज़ों पर री जाता है। शिप ब्रेकिंग का शोबा सूबे की सबसे बड़ी सनत। ट्री सनत 4000 से ज़ायद मजदूरों का रोजगार वाबस्ता। वक्त के साथ साथ मुतादिद प्लांट बंद। पोती की शहादत पर दुनिया को झंझोड़ने वाले दादा खालिद नभान इसराइली बमबारी में शहीद। आज सुबह बस्ती ख़ज़ा में नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, मज़ीद 52 शहरी शहीद, 203 जख्मी। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की दर्जनों इमारतों को मस्मार कर दिया। शाम में इजरायली फौज के वार जारी। 10 साला तारीख का शदीद तरीन हमला किया गया। बागी हुकूमत के सरबराह ने इसराइल के आगे शिकस्त तस्लीम कर ली। अल-जुलानी का कहना है कि शाम को इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब इजरायली फौज शाम की सरजमीन पर हर तरह अपनी मनमानी करती नजर आ रही है।
इत्तेहादी जमात का पावरफुल झटका, हिमायत से महरूम जर्मन हुकूमत इक़्तिदार से फारिग, चांसलर ओल्फ शोल्ज़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब, 717 रुकनी पार्लियामेंट में वोल्फ को सिर्फ 207 वोट पड़े, मुखालिफत में 394 वोट डाले, 116 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आइंदा साल फरवरी में क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में फायरिंग, टीचर और तालिब इल्म हलाक, 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाए वकूअ से हमलावर की लाश भी बरामद की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। T20 की शिकस्त का बदला लेने की तैयारी, ग्रीन शर्ट्स का आज फिर नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला दंगल आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे पार्ल में होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद कारकर्दगी को दोहराएंगे। अंडर 19 विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। नेपाल ने भी कौमी टीम को 6 विकेटों से धूल चटा दी। मुखालिफ टीम ने 105 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इससे कबल कौमी टीम भारत के हाथों अपना पहला मैच हार चुकी है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क सिटी में जिंजर ब्रेड गांव सज गया। बेगल स्टोर, पंपकिन स्पाइस लिटर शॉप, सबवे स्टेशन, जर्ट टैक्सी सांता क्लास में तब्दील। ये गांव रंग बिरंगे कन्फेक्शनरी ढांचों पर मुश्तमिल। तैयारी में हज़ारों पाउंड कैनेडी अंडे की सफ़ेदी और आटे का इस्तेमाल 5 जनवरी तक नुमाइश के लिए मौजूद रहेगा।